दोस्तों, दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इस तमाम डेवलपमेंट के बावजूद दुनिया में बढ़ती हुई भूख, अफलास, बेरोजगारी और आलमी जंगी हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि क्या ये अफरा तफरी कुदरती तौर पर है या इन हालात को दुनिया के मखसूस हिस्से से कंट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया में मुट्ठी भर लोगों की एक ऐसी खुफिया तंजीम मौजूद है जो हर जमाने में दुनिया के हालात को कंट्रोल करती है, क्योंकि इस खुफिया तंजीम के पास बैंक, मीडिया हाउसेस समेत दुनिया के तमाम माली वसाइल हैं और ये खुफिया तंजीम इन वसाइल को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करती है। इस खुफिया तंजीम को फ्रीमेसन कहा जाता है। फ्रीमेसन कौन है, इस तंजीम को कब और क्यों बनाया गया, इन सब बातों का जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इस हकीकत को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहें। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले अपने रेगुलर व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वीडियोस में हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर रेगुलर व्यूअर तनवीर हुसैन। आपके मैसेजेस, आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ और उनका पहली फुर्सत में रिप्लाई भी करती हूँ। तो जब आप हमारी वीडियोस देखें तो हमें फीडबैक जरूर दें, जिससे हमारे दरमियान एक कनेक्शन बना रहता है, और बताएं कि आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हम उस पर वर्किंग करके बहुत जल्दी आपके सामने फिर से वापस आएंगे। तो चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फ्री मेसन के लफ्जी मायने आजाद मुमार के हैं। मुमार किसी भी चीज की तामीर करने वाले को कहा जाता है। इस सीक्रेट सोसाइटी का दावा है कि ये लोग दुनिया की तामीर के लिए और पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। मसलन ह्यूमन राइट, वुमेन्स एम्पावरमेंट, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल और दूसरे कई स्लोगन इस तंजीम के दिए हुए हैं। मगर दर हकीकत इन बातों से इस तंजीम का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। ये बातें सिर्फ धोखा है और दुनिया को बेवकूफ बनाने की साजिश है, ताकि इस धोखे के पर्दे में रहकर ये अपने खुफिया मकासद को जारी रख सकें। ये लोग दुनिया के बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं और अपने आप को दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान तस्वुर करते हैं। पहले ये लोग खुफिया तरीके से काम किया करते थे, मगर अब इन्होंने अपनी तालीमात को दुनिया के सामने खुलम खुला पेश कर दिया है और अब दुनिया में जगह जगह फ्री मैसनरी स्कूल्स कायम हो चुके हैं, जहाँ इनकी तालीमात को पढ़ाया जाता है और दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस सीक्रेट सोसाइटी के ज्यादातर लोग दुनिया के अमीर तरीन अफराद हैं। इसके बावजूद ये दुनिया में NGOs के तौर पर काम कर रहे हैं और वहाँ से इकट्ठी होने वाली डोनेशन से ये अपने खुफिया मकासद को जारी रखते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के डबल स्टैंडर्ड का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो ये फ्री मैसन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ किसी औरत को फ्री मैसन की किसी भी महफिलों में दाखिले की इजाजत नहीं है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि फ्री मैसन ऑर्गेनाइजेशन 1717 में इंग्लैंड में वजूद में आई, मगर ये अंदाजा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम कदीम मिस्री तहजीब पर गौर करें तो इस तंजीम का नाम फिरौनों के नाम से मिलता जुलता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के मकासद में भी काफी हद तक फिरौनियत की झलक नजर आती है। इन लोगों ने नस्ल दर नस्ल इस खुफिया तंजीम की बुनियादों पर काम किया है और इतना मजबूत करके खड़ा कर दिया है कि जहां ये आज कायम है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के पास दुनिया के तमाम वसाइल मौजूद हैं। दोस्तों, इस फ्री मैसन नामी खुफिया तंजीम की शुरुआत आखिर कहां से हुई और इनका तारीखी पस मंजर क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर हमें इनकी तारीखी पस मंजर को जानना है तो सलीबी तारीख पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर इनका असल चेहरा पहली बार खुलकर सामने आया। दोस्तों, 1035 में जब क्रिश्चियन पोप ने मुसलमानों के खिलाफ जंगों का आगाज किया, जिसे तारीखी सलीबी जंगे कहा जाता है, तो नाइट टेम्पलर नामी एक गिरोह ने इन जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनका मकसद यरूशलेम को मुसलमानों से आजाद करवाना था। और इस तरह 1096 में यरूशलेम पर सलीबियों का कब्जा हो गया। इस खून खराबे में वो लोग सबसे आगे थे जो क्रिश्चियन आर्मी से अलग थलग रहते थे, लेकिन इस खून खराबे को अंजाम देने के लिए नाइट टेम्पलर नामी गिरोह ईसाइयों की फौज के साथ सफ़े अव्वल में शामिल था। वो अपने आप को ईसाई जाहिर करते थे, मगर दर हकीकत ये लोग बनी इसराइल थे। ये वही लोग थे जिन्होंने साजिश करके मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान फसाद फैलाया था। दोस्तों, उस जमाने में यहूदियों की ये फौज नाइट टेम्पलर के नाम से मशहूर थी, मगर मुसलमानों से जंगों के बाद जब ये लोग अपना रहा सहा दमथम खोने लगे तो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए साजिश करते हुए इन्हीं ईसाइयों में शामिल हो गए, ताकि इन ईसाइयों की ताकत को इस्तेमाल करके इन्हें मुसलमानों से लड़वाया जा सके। और जब ईसाई ये जंग जीत लेंगे तो ये नाइट टेम्पलर्स नामी यहूदी अपनी असलियत को जाहिर करेंगे और तमाम वसाइल पर कब्जा कर लेंगे। इसी मंसूबे के तहत नाइट टेम्पलर्स ने सलीबी जंगों में ईसाइयों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा हो गया तो इन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा और टेम्पल ऑफ सुलेमानी पर भी कब्जा कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने यहूदियों वाले भेस में वापस आ गए। और कुछ अरसे बाद ही ईसाइयों को इन नाइट टेम्पलर्स के यहूदी होने का यकीन आ गया। दोस्तों, अब ईसाइयों के ईमान के मुताबिक ये यहूदी थे जिन्होंने हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया था, तो ईसाई यहूदियों को अपना मजहबी दुश्मन मानते थे।
फिर 1314 में क्रिश्चियन पोप के हुक्म पर नाइट टेम्पलर के सरबराह को फांसी दी गई और फिर नाइट टेम्पलर्स को भी मारना शुरू कर दिया गया। तो फिर ये नाइट टेम्पलर नामी यहूदी यरूशलेम से फरार होकर स्कॉटलैंड चले गए। स्कॉटलैंड इन दिनों में इंग्लैंड से आजादी की जंग लड़ रहा था, तो इन्होंने इस वक्त को गनीमत जानते हुए स्कॉटलैंड के लोगों का एतमाद जीतने के लिए इनकी जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आखिरकार स्कॉटलैंड को आजादी मिल गई और स्कॉटलैंड के लोगों के दिलों में इन यहूदी नाइट टेम्पलर्स के लिए नरम गोशा पैदा हो गया और इन लोगों को स्कॉटलैंड में फ्री हैंड दे दिया गया। तो जो सरगर्मियां पहले ये यहूदी खुफिया किया करते थे, अब सरेआम करने लगे। जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर एक यूनाइटेड किंगडम बनाई गई, तो इनका असलो रसूख स्कॉटलैंड से बढ़कर पूरे इंग्लैंड तक जा पहुंचा। यूनाइटेड किंगडम के यही यहूदी वो नाइट टेम्पलर्स हैं, जिन्होंने अपने माजी के खून खराबे और बुरे करतूतों पर पर्दा डालने के लिए 1717 में अपना नाम बदलकर फ्री मैसन रख दिया। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के इन्हीं यहूदी फ्री मैसन्स ने अमेरिका की आजादी में भी अहम किरदार अदा किया। अमेरिका के जितने भी फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने अमेरिकी रियासत का क़याम किया और फ्री मैसन थे। 18वीं सदी में जब अमेरिका आजादी की जंग लड़ रहा था, तो इस वक्त फ्री मैसन ने तमाम पॉलिसीज बनाई थी, जिसके अंदर तमाम वो पहलू शामिल किए गए थे, जिससे इस बात पे मोहर लग गई कि आइंदा आने वाला अमेरिका फ्री मैसन के कंट्रोल में होगा। पूरी 19वीं सदी में ये फ्री मैसन कोशिश करते रहे कि ऐसा मुआशी निजाम या बैंकिंग सिस्टम लाएं कि जिसके जरिए वो पूरे अमेरिका को कंट्रोल कर सके। और जिस अमरीकी सदर ने इनके मुआशी निजाम को रोकने की कोशिश की, उनको कत्ल करवा दिया गया। इब्राहिम लिंकन इसकी अहम मिसाल है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के इन्हीं यहूदियों ने एक अलग रियासत यानी इसराइल के क़याम के लिए भी राह हमवार की। इसराइल के क़याम के बाद दुनिया भर के यहूदियों को इसराइल में लाकर आबाद किया। और यहाँ पर ये एक अहम सवाल ज़हन में आता है कि आखिर इन फ्री मैसन्स का दुनिया के वसाइल पर कब्जा कैसे हुआ। दर हकीकत ये सब बैंकिंग सिस्टम के जरिए मुमकिन हुआ, क्योंकि दुनिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में इकोनॉमी सोने और चांदी के सिक्कों पर चलती थी और हर मुल्क की सरकारी करेंसी सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तो फ्री मैसन्स ने इस दौलत को कंट्रोल करने के लिए बैंकिंग का निजाम मुतारिफ करवाया और सूद को आम करवाया। फिर पेपर करेंसी को मुतारिफ करवाया गया, जिसके जरिए कोई भी शख्स सोने और चांदी के सिक्के बैंक में रखवाकर पेपर करेंसी हासिल कर सकता था। तो फिर जब लोगों को ये कागज की करेंसी सहूलत के तौर पर महसूस हुई, तो लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों को बैंकों में रखवाकर ये कागज के नोट लेने शुरू कर दिए। इसी तरह इन नोटों से तिजारत होने लगी और लोगों का एतमाद इन पेपर करेंसी के नोटों पर बढ़ने लगा। जब ये निजाम चलने लगा, तो फ्री मैसन्स ने चाल चलते हुए बिना किसी रिजल्ट के नोट छापने शुरू कर दिए और दूसरी तरफ असल दौलत अपने कब्जे में कर ली, यानी सोना और चांदी। दोस्तों, बैंकिंग निजाम के तहत जितना सोना और चांदी बैंक में मौजूद हो, उतनी ही मालियत के एवज बैंक नोट छाप सकता है। मगर इधर ऐसा नहीं किया गया। नोट छापने वाली मशीन्स भी इन्हीं फ्री मैसन्स के पास थीं। लिहाजा नोट छाप छाप के ये रातों रात दुनिया के अमीर तरीन लोग बन गए। जब ये बैंकिंग सिस्टम चलने लगा, इन फ्री मैसन्स ने मिलकर एक बड़ा बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका बनाया और ये वही बैंक है जो अमेरिका की मईशत को कंट्रोल करता है और इसी तरह अमेरिका की मईशत के जरिए दुनिया भर की मईशत को अपने ज़ेरे असर रखता है। दोस्तों, इन बातों का प्रूफ डॉलर्स पर भी देखा जा सकता है। डॉलर पर भी एहराम मिस्र की मौजूदगी फ्री मैसन्स के कब्जे को जाहिर करती है, क्योंकि अमेरिकी रियासत का मिस्र की तहजीब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के अलावा फ्री मैसन ने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे भी बनाए हुए हैं, जो दुनिया भर के मुल्कों को सूद पर कर्जा देते हैं और बदले में अपनी शराइत मनवाते हैं। कुछ यही हाल IMF के जरिए पाकिस्तान को कर्जा देकर उसकी इकोनॉमी के साथ भी किया जा रहा है और इन सब हालात के पीछे यही इदारे और इनके फाउंडर्स यानी फ्री मैसन्स का हाथ है। दोस्तों, इन्हीं मालियाती इदारों के जरिए दुनिया भर के मुल्कों की मईशत को भी ज़ेरे असर रखा जाता है। और अब आते हैं फ्री मैसन नामी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के मकासद की तरफ, जो यकीनन आपको हैरान कर देने के लिए काफी है। दोस्तों, फ्री मैसन तंजीम का मकसद पूरी दुनिया में एक हुकूमत कायम करना है और इसके जरिए पूरी दुनिया के ममालिक की हुकूमत को कंट्रोल करना, जो इन तमाम मालियाती इदारों के क़याम के बाद कुछ हद तक कामयाब नजर आते हैं। दुनिया के तमाम वसाइल पर कब्जा करना भी फ्री मैसन्स के मकासद में शामिल है और इसके अलावा दुनिया की आबादी को कम करना और दुनिया में वन आई हाई पावर के लिए राह हमवार करना, यानी एक आंख वाले ताकतवर हुक्मरान के लिए तमाम वसाइल को तैयार करना है। इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक ये एक आंख वाला शख्स दज्जाल को कहते हैं और फ्री मैसन इसको अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं और इसकी आमद का इंतजार ये लोग सदियों से कर रहे हैं। फ्री मैसन्स को पहचानने के लिए
बहुत से खुफिया सिंबल्स और लोगोस भी मौजूद हैं और ये सिंबल्स इन लोगों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं और बकौल इनके कि इनकी तमाम तालीमात इनके सिंबल्स पर ही बेस करती हैं और ये सिंबल्स ज्यादातर मशहूर ट्रायंगल यानी वन आई सिंबल और ब्रिटिश कोट ऑफ आर्म की सूरत में ज्यादातर देखे जा सकते हैं। मसलन सिगरेट की डब्बियों, शराब जैसे मशरूबात की बोतलों, मीडिया हाउसेस, फूड चेन और दूसरी रोजमर्रा की बहुत सारी चीजों पर सिंबल्स देखे जा सकते हैं। उनके अलावा बहुत से मज़ाहिब की इबादत गाहों पर भी ये लोगोस देखे गए हैं। दोस्तों, मीडिया में बहुत से शोज अवाम में मशहूर हैं जो कि फ्री मैसन्स के लोगों और उनकी तालीमात के साथ दिखाए जाते हैं, जिनके जरिए आम लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है और इनके सबकॉन्शियस माइंड्स को इनके आने वाले मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का मशहूर शो बिग बॉस, इस शो में एक आंख वाले सिंबल की मौजूदगी से जाहिर होता है कि शो को चलाने वाले फ्री मैसन्स के ही मेंबर्स हैं। फ्री मैसन्स मीडिया हाउसेस, फैशन इंडस्ट्रीज, हॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, टीवी न्यूज चैनल, गर्ल्स के हर जगह फ्री मैसन्स मौजूद हैं और दुनिया के तमाम हालात देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं तो अपने मसीहा दजाल के आने का, क्योंकि इनके मुताबिक जब ये हैकल सुलेमानी दोबारा तमीर करेंगे तो इनका मसीहा दजाल वापस आएगा और ये इसकी क़ियादत में पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मगर दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम मुसलमान तमाम जहानों के परवरदिगार को मानने वाले हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा और शैतानी ताकतें जितनी भी तरक्की कर लें, जितने भी हरबे आजमा लें या जितनी भी चालें चल लें, मगर अल्लाह ताला सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। वो सब कुछ देख रहा है। अल्लाह हमें इनके शर से और इनके फितने से बचने की ताकत अता फरमाए। दोस्तों, ज्यादातर लोग फ्री मैसन और इल्यूमिनाती को एक ही चीज समझते हैं। दोनों के मकासद और सिंबल्स में काफी फर्क है। आने वाली वीडियो में इस फर्क को मजीद बाज़िया करूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करें। फेसबुक, इंस्टा पर भी हमें फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमें सपोर्ट करें ताकि आपके लिए लाई जाने वाली इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का सिलसिला जारी रह सके। आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।